बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कोरोना वायरस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी की सूरत हाल है और पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला हुआ है और दुनिया ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे और अफसुर्दा करने वाली बात यह है कि तवाफ़ काबा को भी रोक दिया गया है। हर इंसान इस सवाल के जवाब में है कि आखिर ये कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए और हज़ारों की तादाद में इंसानों की अमवात हुई और सबसे ज़्यादा तबाही इस वायरस ने चाइना में फैलाई और चाइना के बाद इटली और इटली के बाद ईरान और ईरान के बाद अब ये वायरस पाकिस्तान का रुख किए हुए है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तेजी से केस सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया से कटता जा रहा है। ये सवाल हर जहन में गर्दिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस कब खत्म होगा, हालात कब बदलेंगे और हालात कब तक ऐसे रहेंगे। ये वो सवालात हैं जो हर जहन में गर्दिश कर रहे हैं। तो जहां पर बहुत से मुल्कों के डॉक्टर इसकी वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं, तो इस बारे में मेरा इल्म क्या बताता है, ये बात भी कारगर साबित हो सकती है। मेरा इल्म भी इस बारे में कारगर साबित हो सकता है। सितारे क्या बताते हैं, इल्म नजूम क्या बताता है इस बारे में, तो ये बताने से पहले कि जायचा क्या बताता है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इस किस्म के हर वबाई मर्ज से दूर रखे। नाजरीन, याद हो आपको 26 दिसंबर 2019 को एक मुकम्मल सूरज ग्रहण लगा जो कि पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पर देखा गया। तो इससे पहले ऐसा ग्रहण 20 साल पहले देखने में आया। तो उसके बाद जो पहले 20 साल पहले ग्रहण लगा उसके बाद 9/11 का वाकया देखने में आया और अफगानिस्तान जंग और इराक जंग देखने में आई और पाकिस्तान को कई सालों तक दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और लाशें उठानी पड़ी। नाजरीन, अब जो ग्रहण 26 दिसंबर को लगा है वो कोरोना वायरस की सूरत में अपना असर दिखा रहा है। पूरी दुनिया में इमरजेंसी की सूरत हाल है। पहले हम जंगों के नतीजे में लाशें देखते थे और अब कोरोना वायरस की सूरत में 26 दिसंबर को लगने वाले सूरज ग्रहण से पहले ऐसे हालात ना थे। जायचा में पाकिस्तान में इसके मजीद फैलने के इम्कानात हैं। अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं और 25 अप्रैल इस वायरस का पाकिस्तान में नुक्ता अरूज होगा और 25 अप्रैल के बाद इसके केसेस में पाकिस्तान में कमी आना शुरू हो जाएगी और जो मजीद कमी वाक़या होगी वो 25 जुलाई तक इसमें कमी वाक़या होगी और अगस्त के आखिर तक ये पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और मेरा इल्म और सितारे ये बताते हैं, तो ये इस वायरस का टाइम पीरियड मेरे इल्म के मुताबिक नज़र आता है कि अगस्त में मैं इस वायरस का इख्तिताम पाकिस्तान में होता देख रहा हूँ। लेकिन तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई इसके लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें और जो हस्बे तौफीक गोश्त का सदका दें, 1 पाव कम अज़ कम, और जो लोग साहिब हैसियत हैं वो कम अज़ कम 1 किलो गोश्त सर से 7 मरतबा वार कर परिंदों को डाल दें या कब्रिस्तान में फेंक दें और हर रोज़ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह लातादाद मरतबा पढ़ें, कसरत से पढ़ें और इसका विर्द करें। और इसके बारे में मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। मेरी अगली आने वाली वीडियो भी कोरोना वायरस के मौजू पर होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले वाक़यात का पहले से ही बता चुके हैं अपने अहादीस में। कोरोना वायरस और जो हमारे मौजूदा माशरे के हालात हैं और जो जुग्राफियाई तब्दीलियाँ हैं और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के हालात बताए और इस वायरस पर जो हमारे नबी की पेशन गोई है वो मैं अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरी अगली आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।